जो लोग पिछले एक दो महीने में ब्रिटेन से भारत आए हो और वो इस वक्त देख रहे हो आपको, या वो लोग अगर आपके इस इंटरव्यू को बाद में सुने तो उनको आप क्या कहेंगे? क्या उनको अब आगे आकर खुद की जांच करानी चाहिए, चाहे कोई सिम्टम हो या ना हो, या क्या करना चाहिए? नहीं, अगर कोई व्यक्ति 2 महीने पहले आया है तो उसका तो इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया, उसको तो कोविड अब हो ही नहीं सकता। एक्सपोजर उस वायरस से तो हो ही नहीं सकता। हमें यह समझना चाहिए कि अगर किसी को एक्सपोजर हुआ है तो अगर उसको बीमारी होनी है तो वो 2 दिन से 14 दिन तक हो जाएगी। 14 दिन के बाद उसको अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो उसको फिर कोविड नहीं हो सकता, उसको एक्सपोजर नहीं हुआ है। इसलिए हम पिछले 14 दिन में जो लोग आए हैं उनकी उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले अगर किसी को कोविड हुआ था और वो ठीक हो गया है तो उसका हमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। मतलब और अगर कोई हफ्ते भर पहले आया हो तो सर? तो अगर कोई हफ्ते भर पहले आया हो तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, और हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई हफ्ते भर पहले आया है और उसके कोविड के लक्षण होते हैं तो उसको इमीडिएटली हेल्थ अथॉरिटीज को बताना चाहिए कि मैं इंग्लैंड से आया हूं और मेरे को ये लक्षण है। अपने नाम देने चाहिए कि देखिए मैं हफ्ते भर में आया हूं और आप आइए यहाँ पर अपना जांच करानी चाहिए। सर एक सवाल और बताया, भारत में भी कई वैक्सीन बन रही हैं। ये जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, इन्होंने कहा है कि वो हफ्ते भर में नए स्ट्रेन के लिए भी वैक्सीन डेवलप कर लेंगे, या उनकी वैक्सीन में वो हफ्ते भर में कुछ ऐसा जोड़ेंगे जो नए स्ट्रेन पर भी कारगर होगा। तो मेरा सवाल यह है कि इसके अलावा भी आपको जो दूसरी वैक्सीन बन रही हैं, जो एसआईआई जो वैक्सीन बना रहा है, ये नए स्ट्रेन पर कितनी कारगर दिखती हैं आपको? तो जो सीरम इंस्टीट्यूट का डेटा है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का, उनका ये मानना है कि अभी भी जो वैक्सीन बनाई है उन्होंने, वो स्पाइक प्रोटीन के उस हिस्से पे एक्ट करती है जहां पे अभी म्यूटेशन नहीं हुआ है, और इसलिए असरदार रहेगी। लेकिन जैसे जैसे म्यूटेशन आएगा, और ये अभी की बात नहीं है, जैसे हम अगले साल में जाएंगे और हम वैक्सीन बनाएंगे, हो सकता है कि बाद में भी वायरस म्यूटेट करे और हमें वैक्सीन को कुछ हद तक मॉडिफाई करना पड़े जिससे वो इफेक्टिव म्यूटेंट स्ट्रेन के साथ भी इफेक्टिव हो। तो ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, जैसे वायरस चेंज करेगा हमें अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, और उसी तरह से जो है वैक्सीन नए सिरे से या नए टाइप की बना। एक आखिरी सवाल, सरकार की तरफ से कहा गया कि बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है, और जो अभी सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी उसमें बच्चे नहीं शामिल किए जा रहे हैं। तो क्या मतलब बच्चों को खतरा कम है, या बच्चों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा सबसे पहले वैक्सीन देने में? तो इसमें दो चीजें हैं। सबसे जो भी वैक्सीन ट्रायल होती हैं उसमें 2 ग्रुप्स हैं जो इंक्लूड नहीं किए जाते शुरू में, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि वो बिल्कुल सेफ है, और वो है बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। और जब तक हम इन पे ट्रायल नहीं करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों में, क्योंकि ये ग्रोइंग चिल्ड्रन है, इनकी जेनेटिक चेंजेस आ रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, इसलिए अभी तक इस पे ट्रायल नहीं हुए। अब जाके बच्चों में कोविड वैक्सीन की ट्रायल शुरू हुए हैं। जब उसका डेटा आएगा तभी हम ये वैक्सीन कह पाएंगे कि बच्चों में भी सेफ है। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि ये वैक्सीन बच्चों में सेफ है या प्रेग्नेंट वुमेन में सेफ है। दूसरी चीज ये है कि एक अच्छी बात ये है कि ये जो वायरस है ये बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस करता है, और प्रेगनेंसी में भी इसने इतना कोई ज्यादा असर नहीं दिखाया है। इसलिए हम ये भी मान सकते हैं कि इन लोगों में इतना हाई रिस्क नहीं है जैसे ओल्डर एज ग्रुप में है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, जो नए स्ट्रेन के ऊपर आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हुए, उन सारे सवालों का जवाब देते हुए जो हमारे मन में है, जो आपके मन में है, लेकिन उन्होंने साफ कहा सावधानी अभी बरतनी है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और बिल्कुल इसमें ढिलाई नहीं करनी है, और नए स्ट्रेन को लेकर सरकार नजर बनाए हुए है।